एवरीवन, गुड डे टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हूँ जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होने से पहले कि सेल्फ मोटिवेशन और बहुत ज़रूरी है, फिर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आप कुछ नए आइडियाज़ ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बच्चों के साथ डील करना है और बच्चों का माइंड इतना तेज़ होता है कि उनको नई चीज़ें हर दिन चाहिए। आज का क्वेश्चन जो है पहला मेरा इसी से रिलेट कर रहा है, जो कि है हाउ डू यू डील विथ स्टूडेंट्स हु आर अनइंटरेस्टेड इन लैंग्वेज लर्निंग। बच्चे लैंग्वेज लर्निंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अगर एक ही तरीके से हम उनको पढ़ाएंगे, एक ही तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं, दे फील बोरिंग। हमें उनके लिए नई नई तरीके खोजने पड़ते हैं, चाहे वो TLM हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, इसीलिए एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग हो गई, प्लेइंग विथ लर्निंग हो गई। देर आर सो मैनी वेज वी कैन कनेक्ट स्टूडेंट विद द स्टडीज़। और हम उनको एक तरीके से पढ़ाएंगे तो वो अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे, बोरिंग होंगे, क्योंकि हम अगर एक बच्चे को टॉयज़ भी लाकर दे देते हैं तो 4 दिन उससे खेलेगा, उसके बाद उसको उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर टू keep up yourself with new ideas. And so move to the question, how do you deal with students who are uninterested in language learning? Answer is, I try to understand their interest and connect language lessons to those areas. For example, if a student enjoys sports, I might use sports related content to teach vocabulary and grammar. आप लैंग्वेज के लिए इस तरीके से, अदर सब्जेक्ट के लिए, सोशल के लिए, मैथ्स के लिए आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। गेम हो गया, क्विज़ हो गए, आप डिफरेंट चीज़ें करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी में ये चीज़ें हो सकती हैं, सारे सब्जेक्ट्स में हो सकती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू इम्प्रूव योर लैंग्वेज टीचिंग स्किल? टुडेज माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मीन्स लैंग्वेज, बट इट्स नॉट अबाउट कि हमारे लिए और दूसरे सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यू कैन रिलेट विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। आई अटेंड वर्कशॉप्स, पार्टिसिपेट इन लैंग्वेज टीचिंग, communities and stay updated on new methodology. I also seek feedback from colleagues and students to continuously refine my approach. तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हो कि अपने कलीग से आप बात कर सकते हो, कैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सजेशन मांग सकते हो, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर सकते हो, कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप उनको अपने आप को अपडेट रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर अप्रोच टू टीचिंग अ लैंग्वेज यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर ऑफ? समटाइम्स इट हैपन कि आप अदर रीजन से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, वेयर हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इज़ नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। आप कैसे डील करोगे? आप अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, बट आपको अदर सब्जेक्ट दे दिया गया पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे डील करोगे? What will be your answer? Your answer will be, I focus on being well prepared and empathetic, using my own learning experience as a model. I highlight cultural nuances and emphasize practical uses, ensuring students feel comfortable. तो आपको अपने आप को पहली चीज़ तो तैयार करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े, आजकल बच्चे तुरंत बोल देते हैं मुँह पर। फिर एक बार अगर आपका वो रेपुटेशन, एक बार आपका रिस्पेक्ट चला जाता है तो वो बनाने में आपको टाइम लग जाता है, फिर आप भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पढ़ाने जा रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना चाहिए।